अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 17। सवाल ये है, ए का मान दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2 और आई का मान दिया हुआ है 1 0 0 1। तो इसकी सहायता से हम लोगों को एक समीकरण दिया हुआ है a² बराबर KA - 2i, जिसमें हमें फाइंड करना है k का मान। तो हम लोग इस समीकरण के आधार पर इसका मान रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास a² है, तो a का मान लिखा हुआ है 3 - 2 4 - 2 स्क्वायर है, तो इस चीज़ को हम लोग दो बार लिख लेते हैं। 3 - 2 4 - 2 बराबर है, तो बराबर दे देंगे। के है गुणन में, तो के गुणों के रूप में दे देंगे। और ए का मान दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2, इस चीज़ को रख देंगे -2 इंटू आई का मान 1 0 0 1 होता है, तो इसको रख देंगे। तो अब हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करने के बाद हो जाएगा 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस होता है इस जगह, तो यहाँ पर माइनस है, तो -2 × 4 करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर इसी से इन दोनों में गुणा करना है, तो 3 × -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इससे हम लोग दोनों स्तंभ में कर लिया। अब इस पंक्ति से इन दोनों स्तंभ को गुणा करना है, तो 4 × 12 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर अब इस स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 4 × -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इस के से इसमें मल्टीपल कर लेंगे, तो 3k हो जाएगा, -2k हो जाएगा, फिर 4k हो जाएगा, फिर -2k हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे कर लिए। अब इसमें 2 से मल्टीपल कर लेंगे, तो 2 0 0 और 2 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम लोग इसको 9 में 8 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। -6 + 4 लिखा हुआ है, तो इसका -2 हो जाएगा। 12 में 8 घटेगा तो 4 बचेगा, -8 है और +4 है, तो ये बचेगा -4। इस प्रकार से अब इधर माइनस क्या हुआ है, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। 3k में माइनस हो जाएगा 2, तो ये 3k - 2 लिख देंगे। फिर -2 में माइनस होगा 0, तो ये सिर्फ -2k ही रह जाएगा। फिर 4k में माइनस होगा 0, तो 4k रह जाएगा। -2k में माइनस होगा 2। तो इस प्रकार से हम लोग 3k - 2 के बराबर कोई भी एक समीकरण बराबर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 3k - 2 बराबर 1 कर लेते हैं, तो 3k - 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो 3k बराबर इस -2 को इधर भेज देंगे, ये -2 को बराबर की उस तरफ ला देंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा। फिर 3k बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग k का मान फाइंड कर लेंगे, तो 3/3 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग k का मान ज्ञात कर लिए। यही आंसर हुआ। सवाल नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 में हम लोग देखते हैं। सवाल ये दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 0 - 10 α/2, फिर दिया हुआ है 10 α/2 और 0। तो हम लोगों को दिखाना है कि i + a बराबर i - a इंटू cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इस सवाल को मैं पहले ही बना चुका हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबा होता है, तो इसलिए हम सवाल को पहले बना करके आपको अच्छी तरह से इसको समझा देंगे। i का मान जो होता है 1 0 0 और 1 होता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस सवाल में हम लोग LHS की ओर से चलेंगे, तो LHS में लिखा हुआ है i + a, तो यहाँ पर हम लोग i + a लिख दिए हैं।
और आई का मान होता है 1 0 0 और 1 लिख दिए, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, और ए का मान यहाँ ऊपर में हमें ज्ञात है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0, तो हम लोग ए का मान यहाँ पर रख दिए। ये दोनों ऐड है यानी जोड़ना है इसमें, तो 1 में जोड़े हैं 0 को तो 1 हो गया, 0 में जोड़े हैं माइनस 10 अल्फा बाय 2 तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 हुआ है। उसी प्रकार से 0 में जोड़ेंगे 10 अल्फा बाय 2 तो 10 अल्फा बाय 2 हुआ, और 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 होगा। तो ये हमारा LHS हो गया है। इस चीज़ को हमें यहीं पर छोड़ देना है। अब हम लोगों को RHS की ओर चलना है। तो RHS में लिखा हुआ है I माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग I माइनस ए करेंगे, तो I का मान होता है 1 0 0 और 1, माइनस है यहाँ पर तो हम लोग माइनस लिख दिए, और A का मान है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, 10 अल्फ़ा बाय 2 और 0। तो इस प्रकार से इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं, क्योंकि ये इसमें मल्टीपल है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आगे हम लोग पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 1 में माइनस किए हैं 0 को तो 1 हुआ है, और 0 में माइनस किए हैं 10 अल्फ़ा बाय 2 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 लिखे हैं। आगे फिर 0 में माइनस करना है 10 अल्फ़ा बाय 2 को तो माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 होगा, और 1 में माइनस करना है 0 को तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग सॉल्यूशन करके इतना प्राप्त किए। इनटू में इस प्रकार से ये चीज़ लिखा हुआ था, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर उतार लिए हैं। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि अब ये जो है मल्टीपल के रूप में आ चुका है। इस चीज़ को हम लोग मल्टीपल किए, तो 1 से मल्टीपल किए कॉस अल्फ़ा में, तो कॉस अल्फ़ा हो गया, प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस दिए। फिर 10 अल्फ़ा बाय 2 मल्टीपल होगा साइन अल्फ़ा में, तो साइन अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। तो फिर आगे हम लोग इसी पंक्ति से इस स्तंभ में मल्टीपल करेंगे, तो 1 से मल्टीपल करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, प्लस होता है तो प्लस लिखे यहाँ पर। फिर उसके बाद 10 अल्फ़ा बाय 2 से मल्टीपल करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो कॉस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर इस समय इस पंक्ति में गुणा किए हैं, तो इस प्रकार से हमें माइनस कोस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा प्राप्त हुआ है, और इस स्तंभ में गुणा करने के बाद साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाय 2 प्लस कोस अल्फ़ा प्राप्त हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो आगे इस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2, फिर हो जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2 प्लस कोस अल्फ़ा। इस चीज़ को हम लोग एडजस्ट कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो ये जो कोस अल्फ़ा है, इस कोस अल्फ़ा का फार्मूला हम लोग लिखे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसका फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, तो इसकी जगह हम लोग रख दिए। फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। इस साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2 होता है, तो इसीलिए हम लोग साइन अल्फ़ा की जगह इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इंटू में लिखा हुआ है 10 अल्फ़ा बाय 2, तो हम लोग जानते हैं 10 अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 बटे हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाय 2। तो इस प्रकार से इसका फार्मूले के आधार पर हम लोग इसको रख दिए हैं। आगे फिर हम लोग इसका इस कोस का फार्मूला कोस के रूप में लिखे हैं। तो ये हो गया है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1 होगा इसका, इस कोस का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिखे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। इंटू में लिखा हुआ है 10 अल्फ़ा बाय 2, तो 10 हम लोग लिखे साइन अल्फ़ा बाय 2 बटे कोस अल्फ़ा बाय 2। तो इस प्रकार से यहाँ माइनस है तो माइनस रखे, और साइन अल्फ़ा का हम लोग लिखे 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। तो आगे हम लोग नीचे वाले का देखते हैं। तो इस साइन अल्फ़ा का फार्मूला हो गया 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रखे। कोस अल्फ़ा का फार्मूला हम लोग कोस के रूप में लिखे हैं, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1 होगा। यहाँ इंटू दिया हुआ है तो हम लोग इंटू का चिन्ह दिए। 10 अल्फ़ा के लिए हम लोग लिखे साइन अल्फ़ा बाय 2 और बटे में कोस अल्फ़ा बाय 2। अब हम लोग इसके लिए फार्मूला लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा के लिए हम लोग यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। फिर उसके बाद टेन अल्फ़ा बाय 2 लिखा हुआ है तो टेन के लिए हम लोग साइन बटे कॉस के रूप में लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस दिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा का हो गया फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आगे हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 और इंटू में लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, तो ये कॉस कॉस ख़त्म हो जाएगा। तो तब मेरे पास बचेगा जो शेष उस चीज़ को हम लोग रहने देंगे अभी आगे। फिर इसी प्रकार से इसमें जो भी करता है इस चीज़ को पहले हम लोग इसमें मल्टीपल कर लेंगे। तो कॉस अल्फ़ा बाय 2 से एक कॉस ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पर हम लोग इस लाइन में यहाँ पर लिख चुके हैं यहाँ पर 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2। अब माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे इसमें तो मेरे पास साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। आगे फिर इस प्रकार से माइनस में लिखा हुआ है तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कॉस से ख़त्म हो चुका है तो बचा है मेरे पास 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा बाय 2, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इधर जो भी लिखा हुआ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रहने दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा इस जगह से, इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर से 2 कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, यहाँ पर एक माइनस में है तो इससे ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा माइनस साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा, यहाँ पर 2 होगा बटे में साइन अल्फ़ा बटे 2 और कोस अल्फ़ा बटे 2 लिखाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको भी देख लेते हैं नीचे वाले को। इसमें क्या होगा कि ये जो है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और कोस अल्फ़ा बाय 2 एक प्लस में है एक माइनस में है तो दोनों का काम ख़त्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और एक प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों का काम ख़त्म हो जाएगा। तो तब मेरे पास सिर्फ बचेगा 1, यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो चुका है तो यहाँ 1 बचा तो 1 लिखे हैं। फिर उसके बाद आगे के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ सिर्फ मेरे पास माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 और कोस अल्फ़ा बाय 2 बचा है तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिख लिए। आगे फिर जो इसी प्रकार से जो भी बचा है उस चीज़ को हम लोग लिख लिए हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखे, इसको हम लोग 10 के रूप में फिर ला दिए और आगे यहाँ पर इसको भी हम लोग 10 के फॉर्म में लिखे और 1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा RHS और LHS दोनों प्रूव हो चुका है। यदि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आए तो प्लीज़ इसको आप दोबारा वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर इसका आगे की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। सवाल को पहले देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। चलिए सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज, पहला नंबर दिया हुआ है 18,000, दूसरा दिया हुआ 1800 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2,000। तो हम लोगों को 2 बॉन्डों पर जो ये निवेशित किया गया है पूंजी को, दोनों पर कितना कितना पूंजी निवेशित किया गया था उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग पहले हल करते हैं। तो सवाल नंबर 19 है तो 19 नंबर में हम लोग मान लेंगे, माना कि प्रथम ब्रांड पर X रुपया निवेशित किया तथा दूसरे
ब्रांड पर ये हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपया हो जाएगा। तो इसको हम लोग आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम पर 5% दे रहा है और दूसरे पर 7% दे रहा है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर के लिए चलते हैं, पहले नंबर के लिए। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में डालेंगे। तो ये हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। फिर उसके बाद एक दे रहा है, पहले को कह रहा है कि 5% पर, तो 5 को प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दूसरा कह रहा है 7% पर, 7 का प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग पहले नंबर के लिए बना रहे हैं। तो इसका मान जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर के लिए वो 1800 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले x से मल्टीपल करेंगे इसमें, तो मेरे पास हो जाएगा 5x बटे 100, फिर प्लस होगा, इससे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 30,000 माइनस x इंटू हो जाएगा 7 बटे 100 बराबर में हो जाएगा 1800। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5x और इसमें 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 21, इस पर 4 जीरो है तो 4 जीरो रख देंगे, माइनस 7x है और बराबर में 1800 है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 5x में 7x घटेगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ माइनस 2x। इस 100 को उधर मल्टीपल कर देंगे तो 18 पर 4 जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 2x बराबर इसको इधर भेज देंगे, यानी 21 पर 4 जीरो है, फिर 18 पर 4 जीरो है। तो इस प्रकार से घट के बच जाएगा मेरे पास। तो ये 4 जीरो तो रह ही जाएगा, फिर 21 में 18 घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,000 हो जाएगा x का मान। पहले ब्रांड पर हम लोग के पास निकल गया 15,000 और दूसरे ब्रांड पर माने थे हम लोग 30,000 में माइनस करना है x को। तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000। तो इस प्रकार से इसका भी मान 15,000 निकल जाएगा। तो हम लोगों के पास आ चुका है प्रथम ब्रांड पर 15,000 और दूसरे ब्रांड पर भी 15,000 निवेशित किया है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका सवाल नंबर दूसरा बी नंबर भी हल कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को 1800 की जगह पर 2000 रखना है। तो इस प्रकार से मान निकल जाएगा प्रथम ब्रांड पर और दूसरे ब्रांड पर। तो हम लोग इसका बी नंबर छोड़ रहे हैं, सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20 ये रहा, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो इस सवाल में हम लोग पहले देख लेते हैं कि सवाल में बोल रहा है कि 10 दर्जन रसायन शास्त्र का बुक खरीदा है। तो हम लोगों को पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 10 दर्जन में कुल 120 वस्तुएं हो जाएगी। और 8 दर्जन में भी 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो 8 दर्जन में तो 12 इंटू 8 कर लेंगे। इसी प्रकार से 10 दर्जन का रहा है तो 12 इंटू 10 कर लेंगे और जिसका मूल्य हमें ज्ञात है। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। सवाल नंबर 20 में हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 20 में हम लोगों के पास 12 इंटू हम लोग लिख लेते हैं पहले 10, 8 और 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि 10 दर्जन रसायन शास्त्र है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है
और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है जिसका मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है। तो इस प्रकार से इसका मान हम लोग याद कर लेंगे। तो 12 से पहले हम लोग इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो 120, 12 और 96 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 120 इंटू 80 कर देंगे, फिर प्लस 96 इंटू 60 कर देंगे, फिर उसके बाद 120 इंटू 40 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका 12 और 9600 रुपया हो जाएगा इधर। फिर 96 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 576, इस पर एक जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800। तो सबको हम लोग एक बार ऐड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8, 7, 15, 15, 6, 21 का 1 हो गया, बाकी रहा 2, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 9, 20 यानी 20,160 रुपया इसका टोटल आंसर हो जाएगा, इतना रुपया। तो अब सवाल नंबर 21 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 में अब ये ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लोग इसमें सिर्फ पढ़ लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 21 में कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, के का मान 3 होगा और पी का जो मान होगा वो एन के बराबर होगा। 21 का ऑप्शन ए सही होगा। 22 नंबर में एन बराबर पी दिया हुआ है तो ऑब्वियस 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगा। तो इस प्रकार में यदि एन बराबर पी हो तो आप लोगों याद रखिएगा इसका किसी भी आव्यूह का जो कोटि होता है वो 2 इंटू एन के रूप में ही होता है। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि इसमें किसी भी सवाल को आप अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा चालू कीजिए, देखिए ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। धन्यवाद।